हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। रीजनिंग लेक्चर्स में जिसके जरिए किसी भी एग्जाम में जो रीजनिंग का पोर्शन आता है उसमें आपके नंबर अच्छे आ सकें, उसके लिए सीरीज चल रही है। उसमें आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रक्त संबंध, ब्लड रिलेशंस। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ समझाता जाऊंगा, टेलीग्राम पे प्रैक्टिस करवाऊंगा और यहाँ भी उसके बाद अलग से लेक्चर्स में प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। ठीक है, टेलीग्राम पे जो प्रैक्टिस है उसको जोड़ने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, उसका नाम उत्कर्ष एजुकेशन। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी मिली जाएगी। वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं और डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं। आप चाहें तो वहाँ कर लें या फिर यूट्यूब कमेंट बॉक्स तो जिंदाबाद है ही सबके लिए। तो आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। सवाल ऐसे आते हैं, देखो एक सवाल एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझाते हैं। क्यू लिखूंगा हिंदी में, बोलूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, नोट्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा भी होगा, मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन इस तरह से आता है, क्यू आर का भाई है, पी क्यू की बहन है, एस आर की पुत्री है, टी एस का भाई है, तो क्यू के भतीजे का नाम बताओ। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, एस इज द डॉटर ऑफ आर, टी इज द ब्रदर ऑफ एस। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्यूज नेफ्यू? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ क्यूज नेफ्यू? तो इस तरह के सवालों को, ये सरल तरीके का है, इससे एक ऊपर आता है लेवल, वो ये होता है, ये भी देख लो। हाँ, क्यू आर का भाई है को मैं अगर ऐसे लिख दूं क्यू प्लस आर, पी क्यू की बहन है इसको मैं लिख दूं पी माइनस क्यू, एस आर की पुत्री है तो एस गुणित आर, टी एस का दो भाई आए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, इस सवाल को अभी दोबारा भाई दोबारा लिख दूंगा। एक सवाल ऐसा आ जाएगा, यहाँ पिता लिख देते हैं। चलो, टी भागित एस, तो क्यू प्लस आर का मतलब है क्यू आर का भाई है, क्यू प्लस आर का मतलब है क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, पी माइनस क्यू मीन्स पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, S इंटू आर, S क्रॉस आर इज S इज डॉटर ऑफ R, और T डिवाइडेड बाई S इज इक्वल टू T इज द फादर ऑफ S। Q S का पिता है, तो A B C D E F G माइनस माइनस प्लस प्लस गुणा भाग। तो A और G में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड G? टेल अस। तो ये दो तरह के सवाल होते हैं। ठीक है, दो तरह के सवाल होते हैं। इन्हीं दो तरह के सवालों से बाहर नहीं आता है। हाँ, और कठिन करना होता है तो इसको फिर ऑर्डर और रैंकिंग में जोड़ देते हैं कि 6 पिता और 6 बच्चे एक साथ बैठे हैं। 6 fathers and 6 sons are sitting in the same arrangement. Now this father is sitting in with this son. तो वो वहां पे अलग, वहां पे इसका यूज करके फिर पिता और पुत्र, फादर और सन में कन्फर्मेशन आता है कि कौन किसका बाप है कौन किसका बेटा है। उसके बाद ऑर्डर और रैंकिंग करनी होती है, वो अलग लेवल है, वो तो प्रैक्टिस में हम करवाएंगे, उसकी टेंशन मत लेना। तो ये दो तरह के सवाल हैं, एक में सेंटेंस दिए होंगे और पूछा होगा, और एक में सेंटेंस को इस तरह से मैथमेटिकल रिलेशन में दिया होगा, या मैथमेटिकल ना बोल के सिंबॉलिक रिलेशन दिया होगा। प्लस की जगह कॉमा भी लगा हो सकता है, प्लस की जगह हैशटैग भी लगा हो सकता है, और इस तरह से एक इक्वेशन दी होगी, पूछा होगा कि रिलेशन बताओ, ये भी आ सकता है। दो तरह के सवाल है। दोनों सवालों को हल करने का तरीका, पिक्चर विधि देखो सबको पता है, तो हम बताएंगे तो वो भी, क्योंकि ऑब्वियसली बाई
जो सरल है उसको अगर नहीं बता रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। तो ये टेबल लिख लो, मेल पुरुष को हम डिनोट करेंगे ऐसे करके। इसको हम फैमिली ट्री प्रोसेस भी बोलते हैं। फीमेल, महिला, उसको ऐसे डिसाइड करेंगे। कपल, शादीशुदा कपल, वो भी। रिलेशनशिप वाले सवाल आते नहीं हैं, ब्लड रिलेशन भले ही हो, लेकिन ये नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के भी आ रहे हो, उसकी टेंशन मत लेना। इसको डिनोट करते हैं ऐसे, एक मेल और एक फीमेल। हेट्रोसेक्सुअली माना जाता है गणित के सवालों में लगाते समय। आप अपने मन से LGBTQ मत घुसेड़ने लगना यहाँ। मेल फीमेल कपल, सेम जनरेशन, कोई भाई बहन है, कोई बहन बहन है, कोई भाई भाई है, कोई मतलब कजिन है, समझ रहे हो ना, चचेरा भाई ममेरी बहन टाइप। तो उसको डिनोट करने के लिए एक सीधी लाइन खींच दी जाती है, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह। और जनरेशन गैप दिखाना होता है तो वर्टिकल लाइन आती है। दो पीढ़ियों में अंतर दिखाना होता है तो वर्टिकल लाइन आती है, ऐसे करके। दिख रहा है ना? हाँ, दिख तो रहा है। गुड। तो इस तरह से ये टेबल आनी बहुत जरूरी है। ये टेबल बना लेना, फिर सवाल लगाना शुरू करते हैं। ये टेबल बन गई तो तुम्हारे, ये मान लो कि इंटरमीडिएट लेवल तक के, इजी, इंटरमीडिएट, हार्ड, तो इंटरमीडिएट लेवल तक का हर सवाल इससे लग जाएगा। कैसे? जो सवाल अभी नोट किया था वो फिर से लिखना होगा। QR का भाई है, TS का भाई है, PQ की बहन है, और SR की बेटी है। तो Q के भतीजे का नाम बताओ। ठीक है? Q is the brother of R, या Q is R's brother, T is S brothers, P is Q's sister, S is R's daughter. What is the name of the nephew of the Q? है कि नहीं? ब्रदर, ब्रदर, सिस्टर, डॉटर। तो नेफ्यू का नाम बताओ। फैमिली ट्री बनाओगे, पहली लाइन से बनाओगे, पहली लाइन से ही फैमिली ट्री। Q is R's ब्रदर ना, R का जेंडर पता है? नहीं। इस लाइन से R का जेंडर, R मेल है या फीमेल पता चल रहा है? नहीं। Q पता चल रहा है, भाई है, और तो R ऐसे बनाओगे आप। अभी ऐसे बनाएंगे आप R। ठीक है? भाई है, एक लाइन खींचे, Q लिख दिए, क्योंकि भाई है तो मेल तो है ही। हाँ, अब Q और R आ गए तो अब इसमें Q और R ढूंढो, उनको क्लियर कर दो, उसके बाद बचे हुए बनाने हैं बस। तो R से संबंधित एक लाइन यहां है कि S R की बेटी है, तो इस लाइन से भी S का तो जेंडर पता चल गया, R का नहीं चल रहा है अभी भी। P Q की बहन है, P is Q's sister। अब एक चीज बची, T S का भाई है, तो ये इधर T लगाओ।
दिस इज द फैमिली ट्री दैट हैज बीन। अब अगर क्वेश्चन आए कि आर का जेंडर बताओ तो नहीं बता सकते। क्यू के नेफ्यू का नाम, क्यू के नेफ्यू का नाम यानी क्यू के भाई या बहन के बच्चों का नाम क्या है? तो पी के बच्चों का नाम पता है? नहीं। आर के बच्चों का नाम पता है? हाँ, एस या टी। भतीजे का, नेफ्यू का पूछा है तो इन दोनों में से मेल कौन है, पुरुष कौन है? टी। तो आंसर है टी। इस तरह से आपको ट्री बनाना है। दैट्स इट। अब अगला ले लेते हैं। जो वो वाला था, ए हैशटैग बी, ए बी का पिता है, फादर है, ए बी, ए परसेंटेज बी, A@B। तो ए बी की माता है, ए बी का भाई है और ए बी की बहन है। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। ठीक है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। हाँ ये स्थिति दी हुई है। तो T@K_P.L #Q। के और क्यू में रिलेशन पूछा है। के और क्यू में क्या रिलेशन है? इसको लगाने के 3 तरीके हैं, इजी, मीडियम और एडवांस। जैसा कि हमने कहा, तीनों तरीके समझेंगे। पहला सबसे इजी तरीका इसको लगाने का फैमिली ट्री है। अब एक बात बताओ, ए बी का रिलेशन दिया है तो बी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पता है या ए के बारे में ज्यादा पता है? ऑब्वियसली ए के बारे में। क्यों? ए का रिलेशन पता है कि पिता है और जेंडर भी पता है। बी का केवल रिलेशन पता है कि या तो बेटा है या बेटी है, पर जेंडर पता नहीं है कि नहीं? तो शुरुआत इस तरफ से करनी है। टी और के में हमने कहा टी के बारे में यानी सबसे ज्यादा जानकारी है, तो ये पहले तो यहां से शुरू करेंगे, इस दिशा में चलते हुए इधर चलेंगे। अगर ये उल्टा होता, A#B का मतलब होता कि B A का पिता है, B इज द फादर ऑफ A, तो हम यहां से शुरू करते क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेज हमें फिर यहां के बारे में पता होती। अब T@K का मतलब है कि T K का भाई है। ठीक है, तो T ऐसे बना दिए इधर। अभी भाई बनाना है ना, तो एक लाइन यहां खींच दिए। के भाई है, सॉरी गलत बोल गए, सिस्टर लिखा है। तो T इज एम फीमेल हु इज सिस्टर। के का जेंडर अगले से पता कर लो, इसका मतलब भाई है, तो के पी का भाई हुआ। पी का जेंडर पता करना है तो इसका मतलब क्या है? माता। तो के एक फीमेल है, सॉरी पी एक फीमेल है। पी हैश ये है ना $, माता है, और ये माता है पी इसमें, तो एक नीचे आओगे। एल का जेंडर हैशटैग से, हैशटैग यानी बाप। बाप है तो ये लगा दो, और बाप है तो ये नीचे आएगा। और यहां पर क्यू का जेंडर पता नहीं है, तो इस तरह से हम लिख देंगे।
दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये फैमिली ट्री बना। तो K और Q में क्या रिलेशन हुआ? K और Q में क्या रिलेशन हुआ बताइए ना। P Q की नानी हुई, सॉरी दादी हुई, बाप की मां दादी हुई, और इसका भाई दादी का भाई। दादी के भाई के लिए कोई शब्द है नहीं, लेकिन उल्टा अगर हो जाता कि फिर हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि K Q की दादी का भाई है, ब्रदर ऑफ Q's ग्रैंड मदर। उल्टा लिखो, Q इज अ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ K, वो तो उसका नाती, उसका पोता, यही तो कहा जाएगा ना। तो इस तरह से ऑप्शन देखने हैं, फैमिली ट्री बना के इस तरह से देखने। Q का जेंडर पता नहीं ना, इसलिए। अब आओ इंटरमीडिएट तरीका। ये तेल लगाए, इंटरमीडिएट से इतना देखना है, जब इतना पूछा है तो K और यहां लिखते चले जाओ, भाई P क्या है इसका, माता, L पिता, Q, ठीक है। तो Q जो है क्या है, K के भाई की मां का, सॉरी गलत बोल गया, Q क्या है, अपने बाप की मां का भाई है K। Q के बाप की मां का भाई, Q की दादी का भाई। यहां से भी डिनोट आप दिमाग में लगा ही सकते हो। सबसे सरल फैमिली ट्री होता है बाय द वे, और प्रैक्टिस करोगे तो फैमिली ट्री की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मत लेना। तीसरा मैथमेटिकल तरीका होता है, K और Q में खेल रहे हो ना तुम, तो ऑप्शन एलिमिनेशन में जल्दी आए तो तुम यहां ऐसे करते चलो। सेम पीढ़ी अगर हो, इस दिशा में चलो, सेम पीढ़ी को 0 +1 ऊपर की पीढ़ी, -1 नीचे की पीढ़ी। तो K से P में गए तो 0 है, भाई बहन है, यहां गए -1 है, बाप है ये इसका, और L इसकी माँ है और ये इसका बाप है, तो ये -1। तो K से टोटल चलोगे तो -2Q आएगा। तो जो 2 पीढ़ी नीचे वाले ऑप्शन होंगे वो सही होंगे, ठीक है। अगर Q का K से रिलेशन पूछेंगे तो 2 पीढ़ी ऊपर वाले जो ऑप्शन होंगे वो सही होंगे। ये सबसे बेफालतू का तरीका लगता है। फैमिली ट्री एकमात्र है जो हर जगह काम आता है, तो इसीलिए उसको ही फॉलो करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।